नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म। चाहे एसएससी, रेलवे हो या यूपीएससी या कोई स्टेट एग्ज़ाम, जैन धर्म से 2 या 3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 60 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। इसे जैन धर्म के संस्थापक भी माना गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन शब्द किस संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जिन शब्द से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ काशी के नरेश अश्वसेन का पुत्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ के भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी? पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म के किस तीर्थंकर को आदिनाथ भी कहा जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म के एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन मानी जाती है? श्वेतांबर मत के अनुसार जैन धर्म के एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लिका नाथ मानी जाती है और यह जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के माता और पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता और पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोधरा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी के एकमात्र पुत्री का नाम अनुज्जा था। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी शिष्य कौन बने? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी या फिर शिष्य उसके पुत्री का पति यानी कि उसका दामाद जमाली बने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वर्धमान ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? वर्धमान यानी कि भगवान गौतम बुद्ध ने 30 भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को निरंजना नदी के तट पर 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान जिन कहा है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमगही में दिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की थी? जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पाबा में की थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता था जिसकी संख्या 11 थी? महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु किस राजा के राजप्रसाद में हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु हस्तिपाल राजा के राजप्रसाद में हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा व्रत जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, स्वैध या अनेकांतवाद किस धर्म का मूल दर्शन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मगध में पड़े 12 वर्षों के अकाल के कारण जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में बट गया? मगध में पड़े 12 वर्षों काल के कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलबाहु थे। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी जो पूर्णतः नग्न रहते थे उनके नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भद्रबाहु। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संलेखना या संथारा प्रथा क्या है? संलेखना या संथारा प्रथा एक प्रकार का उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म किसमें विश्वास करता है? जैन धर्म आत्मा और पुनर्जन्म में लेकिन ईश्वर में नहीं करता है विश्वास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, अपरिग्रह का जैन धर्म में क्या अर्थ है? अपरिग्रह का जैन धर्म में धन या संपत्ति का चयन न करना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार पुदग्ल का अर्थ क्या है? जैन धर्म के अनुसार पुदग्ल का अर्थ है कि भौतिक तत्व या पदार्थ, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मा बना, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत
पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 298 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रथम जन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जन संगीत की अध्यक्षता स्थूल बहु ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, द्वितीय जन संगीत कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? द्वितीय जन संगीत बल्लभी में हुआ था, यानी कि गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबहु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवती सूत्र में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, परिशिष्ट पवन ग्रंथ की रचना किसने की थी? परिशिष्ट पवन ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख जैन धर्म के आचारांग सूत्र में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ जाकर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चामुंडराय 10वीं शताब्दी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोलंकी राजाओं के मंत्री विमल शाह ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा करवाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग का कौन सा महान राजा जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था जिसने हाथी गुफाएं शिलालेख उत्तीर्ण करवाया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खारवेल। हमारा लास्ट प्रश्न है, मथुरा काल का संबंध ऐतिहासिक रूप से किस धर्म से सबसे अधिक रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।